नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। आज हम बात करेंगे किसान विरोध के बारे में। जो भी किसान जो विरोध कर रहा है, चाहे वो पंजाब का हो या हरियाणा का हो या यूपी का हो, जो सब दिल्ली को घेर करके बैठे हुए हैं लोग, तो उसमें सरकार भी बहुत संवेदनशील है कि बात किसान की है तो किसानों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसलिए बहुत संवेदनशील होकर के खुले मन से वो किसान से बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर किसान विरोध की बात करें, किसान की बात करें, तो इन सब के बीच हम कहाँ अटक जाते हैं, बिहार के किसान कहाँ फंस जाते हैं, बिहार की क्या स्थिति है, क्या बिहार के किसान कहाँ हैं? बिहार के किसान कहीं दिख नहीं रहे, न विरोध है बिहार के किसान का, न विरोध है न समर्थन है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। 15 साल से सीएम जी जो राज कर रहे हैं इस पूरे बिहार में, हाँ राज, शासन को राज ही कह रहे हैं इसको हम, सेवा नहीं है ये, राज है जबरदस्ती का। बस सिर्फ हमें सीएम बन के रहना है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, उससे उनको कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस विरोध, जो किसान का जो विरोध रहा, उसमें बिहार के किसान कहाँ हैं? हमारी स्थिति ऐसी है कि 3 महीना पानी में हमारा खेत भींगा रहता। इस बार का जो चावल हुआ उसमें खखरी पड़ गया, सब पूरा खखरी खराब हो गया चावल। किस सरकार को इस बात का चिंता है? क्या बिहार सरकार को इस बात का चिंता कि कितने किसानों का खेत में चावल जो जमा था वो खखरी हो गया, मतलब उसमें उसके सारे दाना खत्म हो गए, सूख गया। हमारे यहाँ 3 महीना तो बारिश का पानी अटका हुआ होता है हमारे खेतों में, और 3 महीना सूखा रहता है जहाँ पानी नहीं है। 15 साल शासन करने के बाद इन लोगों ने हर खेत तक बिजली तक नहीं पहुँचा पाने का इन लोगों ने काम किया। बिजली तक जो बहुत छोटा वो है कि आप हर खेत में अगर बिजली, हर ऐसा कुछ व्यवस्था कर दें कि पानी की समस्या दूर हो जाए, खेतों में पानी पटाने की समस्या दूर हो जाए, उस चीज़ पे इन लोगों ने काम नहीं किया। और नल जल जो हर घर जो नल जल कर रहे हैं, तो कोई ऐसा नल नहीं है जिसमें जल आता हो, ऐसी स्थिति हो गई। बस सबको अपना पैसा बनाना है। बिहार सरकार का ऐसा अफसरशाही हो गया है कि अगर सिस्टम अभी सही से हो तो, अगर ना हो तो यहाँ के विधायक को ही उठा करके 2 रात के लिए जेल में डाल दिया जाएगा अगर विधायक ज़्यादा बोले तो। अफसरशाही का ऐसा तमाशा यहाँ तैयार कर दिया गया है, ऐसा अफसरशाही का वो एक झुंड तैयार हो गया है, एक माहौल तैयार कर दिया गया है जिसमें आम आदमी और पॉलिटिशियन और उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। बस वैल्यू सिर्फ ऊपर, जो सबसे ऊपर जो बैठा हुआ शख्स है उसी का, जिसको तानाशाही लोग कहता। अफसर का सिर्फ जो अफसर होगा, जो किसी पोस्ट पे बैठा होगा, खुलेआम धांधली हो रही, खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है, चाहे वो गैस कनेक्शन का हो, चाहे वो किसी मामले का हो। आपको अगर सरकार को, चाहे वो कोई भी वो हो, सरकार की योजनाओं में से हर योजना से कुछ ना कुछ खींच लेना, हर योजना से सैलरी तो कोई छू ही नहीं रहा है। तो इन लोगों को किसान का कहाँ चिंता पड़ा हुआ है? हमारा बिहार तो 3 महीना तो बाढ़े में डूबा होता है, 3-4 महीना तो बाढ़े से हम लोग परेशान रहते हैं। हमारा खेत तो ऐसे ही बाढ़े में बहा रहा था। अब तो उसके बाद जब जैसे ही बाढ़ खत्म होता है, उसको सूखा का ऐसा बवंडर उठता है कि हम लोग सूखे में बर्बाद रहते हैं, पानी के लिए तरस जाते हैं। और सरकार इस बीच में, सरकार को इस चीज़ से मतलब नहीं है कि हाँ कभी बाढ़ आ रहा है तो 15 साल लगातार, 15 साल या पिछले इतिहास देखें तो पिछले कितने सालों से बाढ़ का जो समस्या है, लेकिन उसका कोई निदान, परमानेंट सॉल्यूशन ये लोग नहीं कर पाया। कभी नहीं सुने हम कि हाँ बिहार सरकार ने ये ऐलान किया हो कि आप इस जिला में हैं तो इस तरह का खेती करें, इस जिला में नहीं, कोई वो नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस बात से कोई वो नहीं है, बस उनको इस बात से है कि हम कितना ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहें। और किसानों की समस्या तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ तो आप उस स्थिति में नहीं है यहाँ का किसान की वो विरोध या समर्थन, क्या ही विरोध और क्या ही समर्थन करें। 60 से 70% ऐसे किसान हैं जिनके पास खुद का एक ढंग का कपड़ा नहीं होगा जो वो लोग वो कर सकें। किसानी की बात कर रहे हैं, हम लोग कहाँ हैं, कहाँ हम लोग अटक गए हैं, कहाँ हम लोग इस विरोध या समर्थन, हम समर्थन करें, विरोध करें। एमएसपी क्या है, ज़्यादा आप आधा से ज़्यादा को तो पता नहीं है कि एमएसपी है क्या। ये स्थिति है हमारे यहाँ का, क्योंकि हमारे यहाँ का सरकार बहुत काबिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्थिति है, जो ज़बरदस्ती के जो सीएम बन करके अटके हुए हैं, किसान कोई नहीं है, ऐसा कोई योजना इनका नहीं है जिस योजना में पूरे तरह से बर्बाद, तहस नहस नहीं कर दिया गया हो। हर चाहे वो किसी चीज़ पे आप देख लीजिए, शिक्षा विभाग हो, पुलिस विभाग हो, कोई विभाग हो, अफसरशाही इस लेवल का हो गया है कि एक तय कर दिया गया है, एक अमाउंट तय कर गया है कि हर सप्ताह आप उनको पहुँचाते रहिए। ये कहाँ से आएगा? जनता से लूट करके ही मिलेगा। पानी एक बहुत नॉर्मल चीज़ है, पानी, जो पानी हर खेत में पहुंचना चाहिए जिससे कि आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, पानी तक इन लोग पहुंचाने में सक्षम नहीं रहा। और झूठे का योजना सब बना करके लूटने के लिए छोड़ दिया गया। अफसरशाही का इतना बवंडर मचा दिया गया पूरे बिहार में
किसी छोटे मोटे लोग का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और आम जनता तो वैसे भी पिस रहा है, ऐसे भी पिस रहा है। और किसान तो इस पूरे बिहार में सबसे निचले स्तर पे अगर किसी को रखा गया तो वो किसान ही है, क्योंकि किसान यहाँ और मुख्यमंत्री जी के बातों से कंट्राडिक्शन देखिए कि इंडस्ट्री यहाँ आ नहीं सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा, और किसानी पर ही ध्यान दे नहीं रहे हैं। तो कहाँ जाएगा लोग? क्या स्थिति बन गई है हमारे बिहार की। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।